किया तो पूरी सरकार को बुरा लग गया कि एक तो बहुजन समाज के प्रतीकों का गेट महापुरुषों का और ऊपर से उद्घाटन करने वाला इनके बीच का इनका भाई इनका बेटा इनके लिए डरने वाला चंद्रशेखर आजाद। तो इन्होंने ये गेट ढक दिया। ढकने वाले पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के लोग ही हमारे लोग हैं, इनसे मेरी कोई लड़ाई नहीं। मैं तो पुलिस के लिए सबसे ज्यादा लड़ता हूँ। तो बताओ, मैं पार्लियामेंट में इनके लिए लड़ा, होम कमेटी में इनके लिए रिपोर्ट में मैंने कहा कि इनको 8 घंटे की ड्यूटी मिलनी चाहिए, सप्ताह में छुट्टी मिलनी चाहिए, बोनस स्कीम खत्म होनी चाहिए, रिजर्वेशन दूर होनी चाहिए। इसके लिए मैंने जोरदार अपील की होम कमेटी की रिपोर्टों में और पार्लियामेंट में भी। लेकिन मुझे पता है ये तो बेचारे सरकार के सेवक है, जनता के सेवक है। उन्होंने इनको ढाल बना के और उस गेट को ढकवा दिया, हमारे महापुरुषों को ढकवा दिया, हमारे इतिहास को पहले से ढका हुआ है, हमारे महापुरुषों को ढकवा दिया। मैं वहां से याद लगाया हूं मेरे लोगों, कितने गेट बने हुए हैं? क्या वो सारे गेट प्रक्रिया से बने हुए हैं? क्या हमने नियम प्रक्रिया खोले हुए हैं? ये तो महापुरुषों के नाम पे गेट बना है। मैंने तो ऐसे ऐसे गेट दिए जो किसी के गांव के प्रधान के पिता के दादा के नाम पे बने हुए हैं। महापुरुषों के नाम पे बने गेट को ये सरकार ढकना चाहती है, हमारे महापुरुषों का अपमान करना चाहती है, हमारा अपमान करना चाहती है, हमारी खिल्ली उड़ाना चाहती है। लेकिन इतने अवैध गेट बने उस पर सरकार का ध्यान नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो सरकार हमारे महापुरुषों का अपमान करने का प्रयास करेगी उस सरकार की कुर्सी को तोड़ देंगे हम लोग। मेरी बात को आप याद रखें, और सिर्फ तोड़ेंगे नहीं, उस कुर्सी को इतना गिरा देंगे कि उस कुर्सी की ऊंचाई हमारे घुटनों के बराबर नहीं होगी। बहुजन समाज के लोग याद रखें। देखो, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि आदमी भूखा रह सकता है लेकिन अपमानित होकर नहीं रह सकता। मैं जानता हूं आप भूखे रह सकते हो लेकिन अपमानित होकर नहीं रह सकते। जो आपके सम्मान के साथ खिलवाड़ करने का काम किया गया है, मेरे लोग इसका चुन चुन के हिसाब करेंगे, संवैधानिक तरीके से भूलेंगे नहीं। इस अपमान को भूल जाओगे क्या? जोर से बताओ, भूल जाओगे क्या? बाबा साहब का अपमान भूल जाओगे क्या मेरे लोगों? राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले का अपमान भूल जाओगे क्या? मां सावित्रीबाई फूले, मां भानुमती सेन का अपमान भूल जाओगे क्या? माननीय काशीराम साहब का, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा का अपमान भूल जाओगे क्या? देश के नायक वीर अब्दुल हमीद का अपमान भूल जाओगे क्या? चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और अखंड भारत के निर्माता, जिनका पताका लहराता था अफगानिस्तान ईरान तक, सम्राट अशोक महान को भूल जाओगे क्या? उनका अपमान भूल जाओगे? मेरी बात को याद रखना, आज अगर अपमान भूल गए तो कल आपके घरों पे अपने महापुरुषों की तस्वीरें नहीं लगाने देंगे लोग। मेरी बात को आप याद रखना। मैं उदाहरण बताता हूं, यहाँ आपकी आस्थाओं से किस तरह खिलवाड़ होता है, ये गेट उसका उदाहरण है। अमेरिका की बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती गई थी, बताओ नई परमिशन कहीं मिली है क्या? मिली है क्या? नहीं मिली। बाबा साहब की कहीं मूर्ति लगाओगे क्या परमिशन दे रहे क्या? नहीं दे रहे। उससे बड़ी बात तथागत बुद्ध की, अगर आप भगवान बुद्ध की कथा कराओगे, कोई कार्यक्रम कराओगे तो बताओ किस तरह का पुलिस के रहते किस तरह का व्यवस्था हो रही है। कोई भगवान बुद्ध की तस्वीर फेंक दे रहा है, कोई लाठी चला दे रहा है, कोई मैच छीन के गाली दे रहा है। मैं बताना चाहता हूं सामंतियों को, होश में रहो, 6 महीने का समय बाकी है। ये लोग गरीब लोग इकट्ठे होकर सरकार पलट देंगे, भागने की जगह नहीं मिलेगी। मेरी बात को याद रखो, भागने की जगह नहीं